इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा RSMSSB बोर्ड यानी कि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा जो कि 22 जून को आयोजित की गई थी, उसका रिजल्ट कब तक जारी होगा उसके बारे में अपडेट दूंगा। और उसके बाद पर सीट कितने स्टूडेंट में फाइट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर और फाइनल रिजल्ट को लेकर उसके बारे में जानकारी दूंगा। और मार्क्स जो किस फॉर्मूले से आपके कैलकुलेशन की जाएगी उसके बारे में भी अपडेट दूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे ही आपका महिला आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आएगा तो सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर उसकी कट ऑफ के बारे में चर्चा की जाएगी। उसमें आपके कितने स्टूडेंट का रिजल्ट रिजेक्ट किया जाएगा उसके बारे में चर्चा की जाएगी, कितने क्वेश्चन डिलीट होंगे उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, फाइनल रिजल्ट क्या होगा, फाइनल आंसर की क्या होगी, सभी की जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। यानी कि महिला आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया तो नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपके 150 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, कैटेगरी के साथ आप लिखे नीचे। तो चलिए इसका सबसे पहले तो मैं बताता हूँ उसका रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। अभी अभी की अपडेट आई है, ताज़ा अपडेट आप देख सकते हैं। अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने अपडेट दी है। जब किसी स्टूडेंट द्वारा पूछा गया था कि अध्यक्ष साहब आप जितनी जल्दी एग्जाम करने के लिए तत्पर हो उसी प्रकार डिलीट क्वेश्चन क्यों हो रहे हैं, उन पर भी ध्यान दीजिए। पढ़ने वाले बच्चों को बहुत नुकसान हो रहा है, कहीं डिलीट क्वेश्चन के नाम पर घोटाला तो नहीं हो रहा है। यानी कि एक स्टूडेंट द्वारा आलोक राज जी से कहा गया है कि डिलीट क्वेश्चन क्यों हो रहे हैं, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए ताकि बहुत नुकसान हो, पढ़ने वाले बच्चों को नुकसान कम हो। तो इस पर अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने लिखा है कि आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा जिसका एग्जाम अभी 22 जून को हुआ था, इसका रिजल्ट अगले 7-8 दिन में जारी करने के प्रयास हैं। उम्मीद है इसमें एक भी % डिलीट नहीं होगा। यानी कि अगस्त के 1 से 10 तारीख के बीच में कभी भी आपको आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और उसमें कह रहे हैं कि उम्मीद है इसमें एक भी % डिलीट नहीं होगा। तो यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो 1 से 10 अगस्त के बीच में कभी भी जारी हो सकता है। और जैसे ही जारी होगा सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल से जुड़े रहे, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। अब बात करता हूँ पर सीट कितने स्टूडेंट में फाइट थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर और फाइनल रिजल्ट को लेकर। तो जैसे कि आपको मालूम है, महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भर्ती परीक्षा ये सिर्फ महिलाओं के लिए ही परीक्षा थी, इसमें पुरुष अभ्यर्थी भाग नहीं ले सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से भी लिखा होता कि इन पदों पर केवल वे महिला अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र है जिनको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो। तो ये आपके भर्ती परीक्षा 202 पदों पर आयोजित की गई थी, जिसमें आपके नॉन टीएसपी के 175 पद थे। कितने पद थे? नॉन टीएसपी के 175 पद थे और टीएसपी के आपके 27 पद थे। अब इस भर्ती परीक्षा के लिए कितने स्टूडेंट हैं फॉर्म है वो आवेदन किए हैं और उसमें से कितने स्टूडेंट हैं परीक्षा में बैठे थे उसके बारे में जानकारी देता हूं। तो आप देख सकते हैं ये परीक्षा आपके जब 22 जून को आयोजित की गई थी तब आपके 7 जिलों में अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर जिलों में आयोजित की गई थी। और इसमें टोटल कितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिल किए थे? 14,977 स्टूडेंट ने फॉर्म है वो फिल किए थे, जिसमें से प्रजेंट कितने रहे हैं? तो प्रजेंट रहे हैं 9,376 स्टूडेंट। 9,376 स्टूडेंट है वो प्रजेंट रहे हैं, 5,601 स्टूडेंट है वो एब्सेंट रहे हैं। अब आपकी ये भर्ती परीक्षा 202 पद के लिए थी और जब आवेदन प्राप्त हुए तब एक सीट के लिए 75 महिला अभ्यर्थी के बीच में फाइट थी। यानी कि जब आवेदन प्राप्त हुए 14,977 और 202 पद है तब एक सीट के लिए लगभग 75 महिलाओं के बीच में फाइट थी। लेकिन अब ये फाइट थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि अब इसमें से सिर्फ 9,376 महिला अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा दी है। तो अब जो फाइट है वो 14,000 के बीच में नहीं है, बल्कि 9,376 महिला अभ्यर्थियों के बीच में ही फाइट है, क्योंकि एग्जाम सिर्फ इन्होंने ही दिया था। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 गुना को शामिल किया जाएगा, रिक्त पदों के 2 गुना यानी कि 404 को। तो 404 के हिसाब से देखा जाए तो एक सीट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 24 महिला अभ्यर्थियों में फाइट होगी और जो फाइनल रिजल्ट है उसमें आपके एक सीट के लिए 47 महिला अभ्यर्थियों में फाइट है। अब बात करूंगा मैं आपके जो मार्क्स है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले एग्जाम का पैटर्न में आपके नेगेटिव थी या नहीं थी उसके बारे में आपको मैं अपडेट दे देता हूं। जैसे कि आपको मालूम है ये पेपर में आपके टोटल कितने क्वेश्चन थे? 150 क्वेश्चन थे
और पेपर आपका 200 नंबर का था। कितने नंबर का था? 200 नंबर का था। समय आपको 3 घंटा और 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया, जैसा कि आपको मालूम है पाँचों ऑप्शन को लेकर, और जो कि पाँचों ऑप्शन फिल नहीं करते उनका रिजल्ट रिजेक्ट हो जाता है। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन कोई नहीं आ रहा है तो अगर आपने एक भी गोला नहीं भरा है तो आपका क्वेश्चन नंबर का 1/3 नंबर है वो काट दिया जाएगा। ऐसा रूल आपको मालूम है 2024 से अधीनस्थ बोर्ड के हर भर्ती परीक्षा में आयोजित किया गया। यानी कि इस बार आपको 5 ऑप्शन देखने को मिला। अगर आपने किसी क्वेश्चन में कोई भी गोला नहीं भरा है तो आपका क्वेश्चन नंबर का 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। और अगर आपको नहीं आ रहा, 5 ऑप्शन भर दिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। 5 ऑप्शन भरने से ना तो आपका नंबर कटेगा और नहीं आपका रिजल्ट रिजेक्ट होगा। रिजल्ट रिजेक्ट कब होगा मालूम है आपको? रिजल्ट रिजेक्ट तब होगा जब आपके क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा खाली छोड़ दिया आपने। यानी कि आपके पेपर में 150 क्वेश्चन थे, इसका 10% होता 15 क्वेश्चन। अगर आपने पेपर में 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक भी गोला नहीं भरा तो आपका भी रिजल्ट है वो रिजेक्ट हो जाएगा, जारी नहीं किया जाएगा। और 15 से कम खाली छोड़ने पर आपके पर क्वेश्चन 1/3 के हिसाब से नंबर कटने शुरू हो जाएंगे। पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ द पेपर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसलिए आपने 150 में से 150 के अटैम्प्ट किए, 1 2 3 4 ऑप्शन, 5 ऑप्शन भरा ही नहीं होगा मुझे उम्मीद है, क्योंकि 5 ऑप्शन भरने का मतलब ही नहीं है। जब पेपर में नेगेटिव है ही नहीं तो पहले के 4 ऑप्शन ही फिल करो ताकि तुक्के में कोई क्वेश्चन भी सही हो जाए, क्योंकि 5वें में फिल करने से तो मालूम है कि क्वेश्चन सही नहीं होगा। अब बात करूँगा तो अब आपकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी जो आपके मार्क्स है उसकी। तो आप देख सकते हैं इस बार जो नया ऐड किया गया 5 ऑप्शन को लेकर 1/3 नंबर कटेंगे। इसके आधार पर आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला ही आपका आएगा। जब आपका रिजल्ट आएगा तब भी आप देख सकते हैं, और रिजल्ट जारी होने के बाद सबसे पहले अपडेट आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। उसकी कट ऑफ के बारे में, कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, कितने स्टूडेंट का रिजल्ट रिजेक्ट हुआ, उसके बारे में। अब मार्क्स का फॉर्मूला आपका यही रहने वाला RQ × KF। अब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो इसलिए आपका WQ × KF अपॉन में जो भी 3 4 है ना वो वाला पार्ट हटा दिया गया। माइनस मैक्सिमम मार्क्स इंटू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन इंटू 3। यहाँ RQ का अर्थ हुआ राइट क्वेश्चन, यानी कि आपने 150 में से कितने क्वेश्चन सही किए। KF का अर्थ होता है की फैक्टर, जिसका एक अलग से फॉर्मूला होता है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं की फैक्टर का फॉर्मूला लिखा हुआ है मैक्सिमम मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन इंटू टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट अपॉन नंबर ऑफ ए वैलिड क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट। इसके बाद जो माइनस में दे रखा है मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि पेपर कितने नंबर का था। नॉट अटैम्प्ट यानी कितने क्वेश्चन जिसमें आपने एक भी गोला नहीं भरा। अगर ये भर दिया तो वो आपका अटैम्प्ट में गिना जाएगा, नॉट अटैम्प्ट में वो गिने जाते हैं जिसमें आपने एक भी गोला नहीं भरा। अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इंटू 3। तो अब इसमें आपको सबसे पहले की फैक्टर की वैल्यू कैसे निकालोगे। मैक्सिमम मार्क्स, पेपर आपका 200 नंबर का था जैसे कि आपको मालूम है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, पेपर में 150 क्वेश्चन थे, इंटू टोटल नंबर ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन। अब पर्टिकुलर सेक्शन निकालो, एक साथ निकालो, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला तो आप 150 ही लिखोगे। अपॉन नंबर ऑफ ए वैलिड क्वेश्चन, पेपर में वैलिड क्वेश्चन कितने हैं तो आपने लिख लिया 150। मैंने मान लिया कि एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ, वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कितने क्वेश्चन डिलीट हुए या नहीं हुए। फिलहाल के लिए मैंने माना एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो की फैक्टर की वैल्यू आएगी 1.33। 1.33 की फैक्टर की वैल्यू को मैं कहाँ पे पुट करूँगा, यहाँ पे ये वैल्यू पुट करूँगा। तो राइट क्वेश्चन यानी कि मैंने मान लिया कि 150 में से 110 क्वेश्चन मेरे सही हुए, इंटू 1.33 ये वैल्यू मैंने लिखी, माइनस मैक्सिमम मार्क्स 200 नंबर का पेपर था, इंटू नॉट अटैम्प्ट क्वेश्चन, मैंने मान लिया कि 9 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट नहीं किए तो मेरा रिजल्ट रिजेक्ट नहीं होगा बल्कि पर क्वेश्चन 1/3 के हिसाब से नंबर है वो कट हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 थे तो मैंने लिख लिया 150, और इंटू में मैं लिख लूँगा 3। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये पार्ट आपका पूरा सॉल्व होकर कितना आ जाएगा 4, और इसका जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 146.3। तो 146.3 में से 4 गए, पीछे रहे 142.3। तो आपको भी अपने मार्क्स इस तरह से कैलकुलेट करने हैं। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए।